बिहार तक की टीम आ पहुंची है नवादा जिले में। ये नवादा सदर विधानसभा सीट है जहां से मौजूदा विधायक हैं जेडीयू के कौशल यादव। 2019 में विधानसभा उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की थी। क्या है यहाँ का चुनावी मूड, ये समझने के लिए हमारे साथ न सिर्फ तमाम राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं बल्कि आम जनता भी है, उनसे समझेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आरजेडी से। आप आरजेडी के प्रवक्ता हैं जी। ये बताइए कि जिस कैंडिडेट को टिकट मिला है उनके पति पर बलात्कार का न सिर्फ आरोप है बल्कि कोर्ट ने उन्हें दोषी सिद्ध कर दिया है। जनता यहाँ की क्यों वोट दे विभा देवी को? देखिए, हमारे जो नेता हैं माननीय राजवल्लभ प्रसाद जो अभी जेल में हैं, वह राजनीतिक षड्यंत्र के तहत है। क्योंकि पूरे नवादा जिला के एक एक जनता जानती है कि माननीय पूर्व राज्य मंत्री सामाजिक न्याय की लड़ाई इस जिला में हमेशा लड़ते आए हैं। कोर्ट ने दोषी दिया है सर। वो दोष है, ठीक है, हम संविधान के तहत कानून का पार्टी सम्मान करती है, लेकिन सिर्फ ये स्थानीय लोअर कोर्ट नहीं है, इसके बाद हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है। पार्टी का मानना है कि निश्चित तौर पर हमें कानून न्याय देगी, क्योंकि राजनीति में राज्य मंत्री का नवादा जिला की जनता का बहुत बड़ा भरोसा है। ठीक है, भरोसा है। ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने षड्यंत्र के तहत फंसाया है। आप बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं, तो क्या राजवल्लभ यादव को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है? ये तो आप समझ सकते हैं कि उनको दोषी करार कोर्ट दिया है, इसमें भी इनको षड्यंत्र नज़र आ रहा है, तो इससे बड़ा और क्या बात हो सकती है। और हम लोग के जहाँ तक बात है, हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। नवादा में इंजीनियरिंग कॉलेज का निर्माण अभी शुरू हो गया है, बन रहा है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया गया है। शायद नवादा जिला प्रथम जिला है जिसमें 2 क्षेत्र में आप हिस्सा लीजिए तो वो 4 लेन जो है सो बन के तैयार हो गया है। और अभी तुरंत प्रधानमंत्री जी इसका आधारशिला रखे हैं और 4 लेन का निर्माण होने वाला है। हम लोग विकास के नाम पर चुनाव लड़ने वाले हैं और महागठबंधन जो है वो विनाश के कगार पर है। जिस प्रकार 15 साल पूरे बिहार में अराजकता की स्थिति पैदा हुई है और उसको कभी नहीं बिहार की जनता वापस यहाँ लाएगी बिहार में। तो विकास की राजनीति कर रही है बीजेपी। आपने 4 लेन का जिक्र किया, वो बोल रहे हैं कि 4 लेन तो बनना शुरू हो गया है, आधारशिला भी रख दी गई है। नहीं, पहले भी आधारशिला हुई है, पहले भी अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन एक कंक्रीट वे में वो यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन इस बार जो है मोदी जी ने किया है, आई होप कि वो मोदी जी का जो बात जो है वो आगे बढ़ेगा और वो कंक्रीट वे में आएगा। तो 4 लेन के अलावा क्या मुद्दा है नवादा का स्थानीय? नवादा का जो विकास का मुद्दा है बहुत सारा, जैसे उन्होंने बताया कि इंजीनियरिंग कॉलेज का हुआ या मेडिकल कॉलेज का हुआ या पॉलिटेक्निक कॉलेज का हुआ या स्वास्थ्य सेवा के सुधार का हुआ। अगर ये सुधार होगा तभी विकास दिखेगा। सिर्फ बिजली, पानी और सिर्फ ये सब चीज़ के लिए विकास नहीं होगा। ऑफ कोर्स जो है नीतीश जी ने अच्छा काम किया है रूरल एरिया में रोड के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ बहुत सारे विकास है। रोजगार का मुद्दा है, ठीक है, बिजली तो है ही, रोजगार का जो है मुद्दा है और वो नौजवानों के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा आपके लिए क्या क्या है यहाँ पर नवादा में? यही जो बताएं वही है, जो बिजली वगैरह बढ़िया से अभी भी गड़बड़ हो रहा है बिजली वगैरह। हाँ, लाइन से ठीक से सुधार जी तो कह रहे हैं कि बहुत विकास कर दिया है। या तो अब कहते हैं फॉल्ट हो जाता है तो अलग बात है। फॉल्ट क्या हो जाता है, सब ऊँचे में वेदर प्रूफ तार है, उसके बाद भी फॉल्ट हो रहा है। क्या नाम है आपका? विजय यादव नाम है। ये बताइए क्या है मुद्दा यहाँ पर नवादा में? मुद्दा तो अभी बहुत सब काम जो है सो अधूरा है। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आपका जैसे स्कूल वगैरह में पढ़ाई नहीं होता है बढ़िया से, और जितने संस्था है जितने, और जैसे आपका ये है आंगनबाड़ी है, ये सब में कोई अच्छा ढंग से काम थोड़े होता है। जी काम नहीं किए? काम किए हैं, लेकिन भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अगर ब्लॉक में अगर कोई काम है वो मुहर भी लगाना है तो उसमें पैसा देना पड़ता है। घूस बहुत देना पड़ रहा है, लोग कह रहे हैं। क्या घूस बहुत देना पड़ रहा है? विकास हुआ है लेकिन घूस काफ़ी ज़्यादा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज हमारा ऐसा बात रहता तो आज हम 15 साल से एनडीए जो है बिहार में हम जो है बहुत बढ़िया स्थिति में हैं और सरकार चला रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। हमारे बिहार में जो है जब से 2005 से एनडीए की सरकार बनी है, बिहार और साथ में नवादा दिन प्रतिदिन जो है तरक्की और आगे विकास के रास्ते पर चल रहा है। नवादा में 4 लेन का जो है, ट्रैफिक जाम इतना क्यों होता है? ट्रैफिक जाम के लिए ही हाल में हमारा जो है यहाँ सौंदर्यीकरण जो है, दोहरीकरण जो है बाजार में, इसका आधारशिला रखाया है और काम शुरू भी हो चुका है। काम शुरू हो गया सर? शुरू हो भी चुका। क्या नाम है सर आपका? सुरेश कुमार। सुरेश, ये बताइए क्या है यहाँ का स्थानीय मुद्दा? क्या विकास हुआ है या नवादा पिछड़ा हुआ है विकास में? विकास तो हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उसके मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। लेकिन पिछले 10 सालों में मैंने देखा है
कि ये जो सरकार आई है इसमें कुछ काम हुआ है और आगे भी धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज का वो अभी तक नहीं खुला है, वो खुलना चाहिए। मेडिकल कॉलेज वो खुलना चाहिए। इसी तरह से जो सामाजिक असमानता है वो भी थोड़ी सी दूर होना चाहिए। नगर पालिका की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। अभी पुल से हम लोग आ रहे थे तो एक भी बत्ती नगर पालिका के जो रोड लैंप है उस पर नहीं था। ये सब कमियां हैं, बाकी स्थिति सब ठीक है। कांग्रेस के प्रतिनिधि आप लोग कहाँ हैं जी? आप लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? हम लोग समाज के बीच में हैं और समाज के बीच में जो काम है करने का कर रहे हैं। मैं मोहम्मद रिजवान आलम, कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के जिला अध्यक्ष। मैं सारे मीडिया को मैं बधाई देता हूं कि आपने यहां तक बिहार से आने का काम किया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारा शुक्रिया अदा छोड़िए, लोग आपको क्यों नहीं शुक्रिया कह रहे हैं? और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सोनिया गांधी जी हैं, सोनिया गांधी के साथ जो उत्तर प्रदेश में उनके साथ जो जुल्म हुआ है, ये जुल्म को देखते हुए पूरे भारत में एक सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका गांधी नाम है उनका। सोनिया और राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के साथ दोनों हुआ है, ये मैं बोल रहा हूँ। आपको अपने नेताओं का नाम नहीं पता है, आप क्या मतलब लोगों की बात कर रहे हैं? जी, हमारा नेता जो हमारे गठबंधन में 2 जगह से सीट दिए हैं, गठबंधन में जो वर्सलीगंज है और एक जो है हिसुआ है, जो नीतीश सिंह है। नीतीश सिंह हमारे गठबंधन में बन के आए हैं। ये दोनों को जो है, और नवादा का जो हालात है, आपको मैं सच्चाई बता रहा हूँ। जितने भी नेता यहाँ पर आए हैं, जो भी हमारे पक्ष वाले अभी जो कर रहे हैं, वो काफ़ी सालों से हैं और 20 साल से 30 साल से सत्ता में हैं, लेकिन नवादा को शोषण करने का काम किया है, विकास करने का काम नहीं किया। ठीक है, आपके वो कह रहे हैं कांग्रेस के कि आपके पक्ष वाले भी जो हैं उन्होंने काम काफ़ी किया है, लेकिन इस बार जो उनको टिकट मिला है, आपको क्यों लग रहा है कि 2019 लोकसभा चुनाव के अभी हालात बदल गए हैं कि इस बार वो जीतेंगी? वो ठीक कह रहे हैं। कांग्रेस क्योंकि हमारे अलायंस में है और हम जानते हैं कि जब हम लोग को 5 सीट पर यहाँ पर 5 विधानसभा में जब अलायंस हुआ तो हम लोग को पूरी उम्मीद है जीत की। और ये मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, हम लोग इससे एकदम स्पष्ट है कि हम लोग 5 सीट पर जीत रहे हैं। और जहाँ तक आपने बहुत सा सवाल उठाए हैं कि विकास का, तो विकास का काम देखिए, नवादा में और भी 1 साल से उपचुनाव में कौशल यादव है, उन्होंने आप जा कर के वहाँ देख लीजिए कि मार्केट का स्थिति क्या है। हम लोग को बीच में जो हुआ, हम लोग को जो मौका मिला उसमें हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और काम भी किया। उसमें पूछने वाली बात है, आप लोग कहीं से इसका सर्वे कर लीजिए। और क्या नाम है आपका? विक्रम यादव। इस बार क्या लग रहा है, 15 साल लालू यादव बनाम 15 साल नीतीश कुमार, कौन बेहतर है? जितना अभी जिस समय आप नवादा से होके आए होंगे यहाँ तक, आप देख रहे होंगे विकास के नाम पर विकास सिर्फ कागज़ पे है। और अभी घर नल जल का जो योजना हुआ है, आप किसी भी मोहल्ला में जाकर देख सकते हैं क्या हुआ है, नहीं हुआ है। और 15 सालों से यहाँ 20 साल से एमपी रहे हैं। और पिछले साल गिरिराज सिंह मानिए थे, उन्होंने केंद्रीय विद्यालय नवादा से लेके अपने जो आते हैं बाहर से जीत के जाते हैं और अपने यहाँ से विकास वहीं तक रुक जाता है। ठीक है, विकास नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र प्रताप जीतू। किस दल से जुड़े हुए हैं? विश्व हिंदू परिषद से हैं। ऐसे स्वतंत्र नागरिक के भांति नाते हम यहाँ आए हैं। ठीक है, आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है, जो यहाँ के सांसद रहे, विधायक रहे, कोई विकास उन्होंने नहीं किया है। नगर विधायक के द्वारा कोई काम नहीं। नवादा की जो सड़कें हैं उसके खस्ता हाल है, अस्पताल की सेवाएं खत्म है। मतलब जेडीयू के ही तो विधायक है। नहीं, मुझे जेडीयू और इसको मतलब नहीं, मुझे विकास से मतलब है। जो विकास करेगा मैं उसका समर्थन करूँगा। तो विकास यहाँ 0 सन्नाटा है। नगर की जो भी सड़कें हैं सबका बुरा हाल है, अस्पताल की सेवाओं का ख़त्म हाल है। तो मुझे विकास तो कहीं दिखता नहीं है। घर घर शराब को पहुंचाया जा रहा है, तो विकास कहाँ है? शराब पहुंचाया जा रहा है जी, घर घर शराब पहुंचाया जा रहा है। और युवाओं को यह रोजगार मिला है कि शराब का ठेका उन लोग को मिल गया है। युवाओं को शराब का ठेका मिला है। शराब मिल रही है क्या यहाँ पर? शराब खूब मिलती है। अब होम डिलीवरी हो रही है शराब की, तो यहाँ पे जब आप मांगिए 10 मिनट में आपके घर पे पहुँच जाएगी शराब। पूरा रैकेट चल रहा है इसका। नीतीश जी तो कह रहे हैं कि विकास बहुत किया उन्होंने, सड़क, बिजली, पानी, हर चीज। विकास के नाम पे केवल कागजों पे है, जमीन पे हकीकत कुछ नहीं दिखता है। ये जो केवल जो भी यहाँ नेता आए, ये जिला उपेक्षित ही रहा है। बाहर से आकर के जात पात के नाम पे बांट दिया, वोट लेके राजनीति करके जीत गए, उसके बाद जो है कोई देखने भी नहीं आता है जनता क्या कर रहा है, मर रहा है, कैसे है। शिक्षा और हेल्थ के नाम पे तो कुछ जीरो है। जो बेसिक चीज़ें जनता को मिलनी चाहिए बिल्कुल नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 मुद्दे हैं जिन पर
जो स्थानीय नागरिक हैं उनका कहना है कि काम नहीं किया गया है। हालांकि जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि काम हुआ है, विरोधी कह रहे हैं काम नहीं हुआ। हालांकि पहले चरण के तहत नवादा जिले की विधानसभा सीटों पर मतदान होंगे, तब ये फैसला हो जाएगा कि आखिर बिहार किसका। मेरे सहयोगी आनंद कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार तक, नवादा।